हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये आपका रीड का टोटली सिलेबस आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको एक सिलेबस का वीडियो बताया था कि इसमें कुछ बेसिक सिलेबस थे, ये आपका डिटेल सिलेबस है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये लेवल 1 to 5 का है। एक वीडियो में मैं आपको 6 to 8 का भी वीडियो बना के दे दूँगी। तो जो आपका लेवल 1 to 5 का है, उसमें आपका पहला है आपका, ये आपको दिख रहा होगा, बाल विकास और शिक्षण बाल विकास। और आपको पर्सनालिटी से भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है और इनका हर बार का है। ये 2018 के बाद से जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, इन्होंने हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। पहले ये लगभग सीटेड जैसा पूछते थे, मतलब कि पेडागोजी पे ज़्यादा इनका वो था, लेकिन अभी धीरे धीरे इनका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। ये आपका जो है, अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ये शेयर कर दूँगी। तो आपको बाल विकास से आपका वृद्धिम विकास, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत और ये डिटेल्स में है, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सीडीपी का, वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व और बुद्धि। और अधिगम वगैरह से भी पूछेगा, और बुद्धि से जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, उससे भी आपका था। उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन थी जो आपको इसमें जो देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि कुछ चीज़ें, ये आपको दो चीज़ें नई देखने को मिलेगी। जैसा कि आपका जो ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 से पूछा जाएगा, और जिसमें आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये इसमें नया है। और एक आपका टॉपिक ये है, राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना। आपको राजस्थान का डिटेल पढ़ लेना है रीट के पेपर के लिए। राजस्थान का जो आपका करंट अफेयर है, समसामयिकी का मतलब वही हुआ बाल कल्याण और शैक्षिक योजनाएं, जो योजनाएं चलती हैं वहाँ पे, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये इंग्लिश पे है तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, मतलब वही चीज़ इंग्लिश में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपका भाषा 1 हिंदी। हिंदी में देखिए कुल 30 प्रश्न है, सीडीपी में 30 प्रश्न था। तो आपको अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित, मतलब आपको वह पैसेज मिल जाएगा जो हिंदी का गद्यांश होता है, उसमें से फिर आपको पर्यायवाची विलोम, जैसा कि अभी आपने अगर एमपी टेट का पेपर दिया होगा या सी टेट का दिया होगा, उसमें भी रहता ही है कि एक गद्यांश होता है, उसमें से आपका पर्यायवाचिक और उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपठित एक और, इसमें 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और बिंदुओं पर प्रश्न रहेगा। देखिए, व्याकरण संबंधी प्रश्न और ये गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न ये है। और रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग, ये सारी चीज़ पूछी जाएंगी। उसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, प्रबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसमें थोड़ा सा आपका सीडीपी भी है, जो आपका भाषाई कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना, हिंदी, ये सारी चीज़ें 30 में मिक्स है, अलग अलग इसको डिफाइन नहीं किया गया है। और ये देखिए, ये है आपका इम्पोर्टेंट, जैसा कि ये है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। जो राजस्थान में भाषा और बोलियां बोली जाती हैं, वो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, और नीचे कुछ नोट है। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक का होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज आपका, अगर पेपर 1 सेक्शन 2 लैंग्वेज, ये आपका इंग्लिश है। इसमें भी आपसे अनसीन प्रोज, पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोज और पैसेज, और पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस एंड डिटरमाइनर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब कि आपसे ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर कुछ आपसे पेडागोजिकल इसमें भी पूछा जाएगा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड, अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो TLM से रिलेटेड होता है, उसमें भी इंग्लिश से, इसमें इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद फिर एक आपका ये सेक्शन है जो कि है
कंपैरिजन एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इंग्लिश इन लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश में आपको ज़्यादातर ग्रामर ही देखने को मिलेगा प्रॉपरली 30 नंबर का, ठीक है। फिर आगे कई सारा लैंग्वेज है जो कि बहुत लोग के संस्कृत कई लोग ले लेते हैं। उसके बाद आपका इसमें बहुत सारा लैंग्वेज लेते हैं लोग, उर्दू है और आपका सिंधी भी है, पंजाबी है, इसमें कई सारे लैंग्वेज होते हैं। ये गुजराती है और ये आपका भाषा 2 हिंदी है। अगर कोई भाषा 2 में हिंदी लेता है उस कंडीशन पे है ये। और ये है आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश। जैसे कि आप पहले मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज 1 हिंदी जो लेता है उसमें वो आएगा, और अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश कोई लेता है तो उसमें वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं तो देखिए ये कंडीशन रहेगा। अनसीन प्रोज पैसेज, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकोड, इन्फ्रेंसेस, और एक पोएम रहेगा और एक आपका पैसेज रहेगा जो कि नॉर्मल सारे एग्जाम्स में होते हैं। मॉडर्न, एक्सिलरी, कॉमन, इडम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेसी टर्म्स, इलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें हैं आपका। कुछ पेडागॉजिकल भी होंगे और कुछ और बाकी आपके ग्रामर ही ज़्यादा हैं प्रॉपरली 30 नंबर के, डिवाइड नहीं किया गया है। और फिर अब हम लोग इसको स्किप करते हुए मैथ और अपने उस पे आ जाते हैं ईवीएस पे। ईवीएस बहुत ही अच्छा है, इसका मैंने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी। ये आ गया आपका गणित, जिसमें आपको पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय जो आपका अभी उसका होता है सिलेबस सी टेट और एमपी टेट का, लगभग वैसा ही है। उसके बाद भिन्न की अवधारणा, उचित, भिन्न, समान, हर वाली, तुल्यों की, ये सारी चीज़ें हैं। भिन्न, गुणा, भाग, लघुत्तम, समावर्तक, महत्तम, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ आपसे यहाँ पे पेडागॉजी टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपके मैथ से रिलेटेड होते हैं, और गणित का महत्व, आंकड़ों का प्रबंध, ये सारी चीज़ें भी इसमें पूछी जाएंगी। अब हम आ जाते हैं ईवीएस पे। ये इंग्लिश में है। ये है हमारा ईवीएस, जिसमें कि बहुत अच्छा इसमें पूछा जा रहा है परिवार, जो कि आप सी टेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में हर जगह पूछा जाता है। वस्त्र एवं आवास। उसके बाद व्यवसाय, जो कि मैंने आपको भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। हमारी सभ्यता, संस्कृति, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। परिवहन और संचार, हम अपने शरीर की देखभाल, आपका जो ये है ईवीएस का एकदम पुराने सिलेबस पर ही बेस्ड है। सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, पर्वतारोहण, ये सारे आपके प्रीवियस पे बेस्ड है। और कुछ इसमें आपका वो भी पूछेगा, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, मतलब ईवीएस का पेडागॉजी भी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है, आप पीवाईक्यू इसका देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में है। तो फ्रेंड्स, ये सिलेबस आपका डिटेल्ड है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछिएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। जिनको भी रीट क्वालिफाई करके राजस्थान का टीचर बनना है, क्योंकि राजस्थान में वैकेंसी अब आएगी 2025 में, ठीक है। क्योंकि 2025 टीचरों के लिए काफ़ी वैकेंसी वाले होने वाले हैं हर स्टेट से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में अपना जो लेवल 2 का सिलेबस है उससे रिलेटेड। और ये आपका ईवीएस का पूरा डिटेल है, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। सेम उसी से वैसा ही है आपका, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।